हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अविनाश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक कंपनी कितने टाइप के शेयर इशू कर सकती है? तो सेक्शन 43 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ये सेक्शन हमारा बताता है कि एक कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आइए देखते हैं उसको। प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन करता है सेक्शन 43 का प्रोविजन बी। ये बताता है कि एक प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, राइट टू रिसीव डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर। बात करते हैं यानी प्रेफरेंस शेयर्स में एक राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है कि जिन लोगों ने भी प्रेफरेंस शेयर को खरीदा होगा वो बन जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी के लिए बन जाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक फिक्स अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देती है। इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड को कह सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड रिसीव करने का। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हम कह सकते हैं, जैसे एक तरफ इक्विटी शेयर होल्डर खड़े हैं हमारे और एक तरफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े हैं, तो हम सबसे पहले पेमेंट किनको करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसके बाद अगर बचेगा तो हम करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। खैर, इक्विटी शेयर होल्डर को अभी हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा सा और। सेकेंड है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा राइट क्या होता है? जब भी कभी भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? कंपनी जब भी बंद होगी, कंपनी को क्लोज किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा और इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। तो आइए और थोड़ा डीपली समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप्स है हमारा डिविडेंड के बेस पे, दूसरा है हमारा पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के बेस पे, तीसरा हमारा है कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे और चौथा है हमारा रिडेम्पशन के बेस पे। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा डीपली। बट मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूं उसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का जो पहला टाइप है वो है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को जब भी कंपनी इशू करती है तो डिविडेंड को अगर फोकस करके करती है तो वहां पर 2 तरह के डिविडेंड इशू किए जाते हैं, 2 तरह के शेयर्स इशू किए जाते हैं, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनमें शेयर होल्डर को एरियर ईयर का डिविडेंड भी रिसीव करने का राइट होता है। अब ये एरियर ईयर का डिविडेंड क्या होता है? एरियर ईयर का डिविडेंड समझते हैं कि मान लेते हैं सपोज दैट कंपनी को 2014 में प्रॉफिट हुआ और 2015 में कंपनी को लॉस हो गया। अब 2016 में फिर से प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने तो 2014 में प्रॉफिट अर्न किया तो इस ईयर डिविडेंड दिया गया। अब 2015 में कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ने किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं पे किया, तो इस साल का डिविडेंड बन जाएगा एरियर डिविडेंड। अब 2016 में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई, तो कंपनी जैसे ही प्रॉफिट में आएगी कंपनी डिविडेंड पे करेगी, तो कंपनी करंट ईयर का तो डिविडेंड पे करेगी, उसके साथ साथ जो एरियर ईयर का डिविडेंड होगा उसको भी कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। जबकि नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ये राइट नहीं मिलता है। दूसरा है विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देती है, जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट मिला कंपनी ने उससे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर दिया। लेकिन अगर अभी भी प्रॉफिट बच रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, तब ऐसी कंडीशन में जिन्होंने भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं उनको उस रिमेनिंग प्रॉफिट में भी डिविडेंड लेने का राइट मिलेगा, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में यह राइट नहीं होता है। थर्ड है हमारा विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी।
अब जिन लोगों ने भी कन्वर्टिबिलिटी के बेस से प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो उनमें दो तरह के शेयर मिलते हैं, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा हमारा होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जिन लोगों के पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके शेयर्स फ्यूचर में प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहे तो, या जो भी रूल्स रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। बट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बन पाएंगे। लास्ट है हमारा विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है? इसको बोलते हैं समापन, क्लोज कर देना। अब कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसी टाइम बता देती है कि हम इस शेयर का रीपेमेंट आपको कब करेंगे। अगर कंपनी इसमें भी दो तरह के प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनमें ये फैसिलिटी मिलती है कि कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, यानी रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देगी और उनसे प्रेफरेंस शेयर ले लेगी। और ऐसे शेयर, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक टाइम के बाद खत्म कर दिए जाते हैं। बट जो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कंपनी की ड्यूरिंग द लाइफ कभी भी समाप्त नहीं होते। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर हमारे क्या होते हैं? देखिए, इक्विटी शेयर कह सकते हैं कंपनी के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट शेयर में से होते हैं। इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनको पेमेंट ही तब मिलता है जब डिविडेंड का पेमेंट तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो चुका होता है। उनके पेमेंट के बाद ही इनको प्रॉफिट में डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा, इक्विटी शेयर्स कभी भी कन्वर्टेबल में नहीं होते, क्योंकि इक्विटी शेयर सबसे बेस्ट होते हैं तो उनके आगे कभी भी कन्वर्जन नहीं हो सकता है। अच्छा, इक्विटी शेयर को कभी भी हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट होता है, यानी ये मैनेजमेंट में जब वोटिंग होती है, एजीएम होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है, उस समय पे जब भी वोटिंग करने की जरूरत पड़ती है मेंबर्स के थ्रू, तो इनके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास या इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसीव डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद ही, डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को उनके डिविडेंड का पेमेंट मिलता है। तो ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस या उनका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, अगर आप मुझसे कुछ डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एपेक्स कॉमर्स क्लासेस के नाम से। वहाँ पर मेरा एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।